दीदी का ड्रेसअप देखा, बोले क्या है ये, बोले कंप्यूटर कोर्स को लेके मैंने एडमिशन किया। जो मुझे समझाया कोई और नहीं, मिस्टर विकास भैया के लिए ज़बरदस्त क्लेपन होना चाहिए। यहाँ पे ट्रेनिंग मिला। देखा जाए तो सिस्टम है, पहले ड्रेसअप चेंज हुआ। और अचीवमेंट की बात करें तो पहले मैंने स्मार्टफोन, एक समय था आने जाने का प्रॉब्लम होता था, फर्स्ट मैंने क्या क्या स्मार्टफोन लिया, स्कूटी लिया। और अचीवमेंट की बात करें तो SPL 9 भी ऑफर क्वालिफाई किया और इसी जगह से SPL 8 भी हुआ। और देखा जाए तो यहाँ पे जब सी भैया ने पहले फर्स्ट बार विकास भैया गए थे होशंगाबाद, तो वहाँ पे ट्रेनिंग हुआ था। ट्रेनिंग मुझे स्मार्टफोन मिला था फ़ोटो लेने के लिए, मैंने लिया भैया 2.5 लाख का, 1.25 लाख का। भैया ने बताते थे कि 1.25 लाख का स्मार्टफोन। हम सोचते कहा 1.25 लाख हमारे घर में भी होता तो किसी के एक लड़की का शादी हो जाता, लेकिन सोच था नहीं भैया लोग 1.25 लाख का मोबाइल चलाते ना। सोच बना उसी टाइम BP भैया ने बोला मैं चाहती BP भैया को ज़बरदस्त क्लेपन होने चाहिए, जिन्होंने मुझे देखा लगता है। इससे पहले 15,000 का स्मार्टफोन ओप्पो का यूज़ करती थी, लेकिन वो थोड़ा क्या था डाइवर्स हो गया। भैया मुझे भी स्मार्टफोन लेना, बोलते अरे वो स्मार्टफोन तो बहुत है, आईफोन लीजिए। मैं कही आईफोन तुरंत मेरा ड्रीम सेट हुआ। मैंने उसी जस्ट 2 दिन पहले सी भैया का मोबाइल देखा था। मैं चाहती हूँ सी भैया को ज़बरदस्त क्लेपन होने चाहिए। आईफोन देखा, मैं भी गई आईफोन लिया। और इसी जगह से देखा जाए तो अभी SPL 8 ऑफर क्वालिफाई किए तो उसका पैसा और इनकम को ऐड करके 32,500 का अभी धनतेरस लैंडो कंपनी का लैपटॉप भी परचेज किया थ्रू द सिस्टम से। आज ये सब हो पाया मेरे ग्रेड सीनियर और सभी गुरुओं के लिए। मैं चाहती बस खड़े हो कि मैं सभी गुरु के ज़बरदस्त क्लेपन होने चाहिए। देखा जाए तो मेरा कुछ मतलब इस स्टेप से मेरा SPL 9 भी रुक रहा है। यहाँ से हम कमिटमेंट कसम खा के जाते हैं। इससे पहले देखा जाए तो 2017 में मैंने फर्स्ट मतलब ट्रेनिंग लिया था, सेकंड मैंने ट्रेनिंग लिया था ना 2018 में 25 दिसंबर को। वहाँ पे देखा था सभी लोग का ट्रेनिंग और ट्रेनिंग लेने के बाद सी भैया देवेंद्र भैया जो लिपट कर रोए थे ना, हम भी कसम खा कर गए थे कुछ भी हो जाए 2018-17 जैसे तैसे गया, लेकिन 2019-20 टू ना यदि कुछ भी हो जाए तब लेवल लेके आएंगे, स्टेज पे आएंगे। मैं चाहती देवेंद्र भैया सी भैया को जबरदस्त क्लेपन होना चाहिए। आज देखा जाए तो सिस्टम में काम करते थे, बहुत सारा प्रॉब्लम होता था। अभी देखा जाए तो 2019 में, इससे पहले 2019 में मुझे कैंसर हो गया था। इस सिस्टम से जब मैं गई थी घर लॉकडाउन से पहले मुझे कैंसर था। मेरी प्रॉपरली देखा जाए तो मेरे जबलपुर से इलाज चलता था। मेरे घर में पैसा नहीं था। मेरे पापा ने ना जितना ज़मीन था 3 खेत थे, हम लोग का 3 खेत बिक गया था। उस टाइम पता नहीं सब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। पर डे देखा जाए तो 7 से 8 हज़ार रुपये रोज का मेरा लगता था। उस टाइम मैंने गोल्ड नोनी को यूज किया। आज जो भी कुछ बोल पा रहे यहाँ पे खड़े हैं ना, मैं चाहती भाई स्मार्ट वाले को जबरदस्त क्लेपन होना चाहिए। की बात करूँ ना तो मैंने 2.5 लाख रुपए लगा दिया। मेरा भाई ने 4 व्हीलर लिया था, ड्राइव करता था, ड्राइवर था, 4 व्हीलर लिया था। 8.5 लाख की कार मात्र 2 लाख में बेचा था उसने मेरा इलाज कराने के लिए। मैं चाहती हूँ, मेरी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम आता था, मतलब घर से निकलने में प्रॉब्लम होता था। भैया लोग से बोलते थे भैया मेरा काम नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरी फैमिली में भैया मतलब मेरे गलती वो नहीं थी, गलती ये थी कि मेरे जो बहुत सारे मतलब गांव से लोग था जो उन्होंने ज्वाइनिंग किया था, वो लोग सिस्टम छोड़ दिए थे। मेरे गांव से 15 ज्वाइनिंग था, 15 ज्वाइनिंग में एकमात्र मैं ही लड़की जो स्मार्ट वैल्यू कर रही हूँ, और लोग सारा कोई छोड़ दिया था। बहुत सा प्रॉब्लम होता था। पापा लोग बोलते थे अरे बहुत सा लोग तो गोवा घूम के आया, लेबल लिया, ये लिया, कुछ नहीं किया, तुम क्या कर रहे 2 साल से। हम कुछ नहीं बोलते थे। एक बार ऐसा भी ना मेरे भैया ने इतना मारा था ना, आज मेरे पैर में निशान है, राड का मार्क मारा था, आज मेरे पैर में निशान है। लेकिन बोलते हैं ना जिसके साथ ऐसे अपलाइन होना तो उसकी लाइफ कहाँ से कहाँ जाएगी। मैंने आँख बंद करके सीमा दीदी BP भैया पे विश्वास किया और होशंगाबाद में शिफ्ट हुए, काम करना शुरू किया। बहुत सारी प्रॉब्लम आई, घर जाते थे, घर जब भी जाते थे ना बोलते थे बहुत हो गया स्मार्ट वैल्यू, बहुत हो गया स्मार्ट वैल्यू, घर में रहिए, कोई करने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में हम लड़कियों की कमाई नहीं खाते। मेरे पापा मतलब क्या बोले, डेंजर है। आज भी जाएंगे कटनी में, हम लोग का बड़ा बड़ा शोरूम है। बहुत सा प्रॉब्लम आता था। पापा लोग कभी मुझे हाथ नहीं उठाए थे ना, उन्होंने 3 बेल्ट की मार लगाई थी। आज मेरे पीठ में देखेंगे तो मेरे निशान है। लेकिन अचीवमेंट की बात करें ना, थैंक्स बोलेंगे ऊपर वाले को जो मुझे अच्छे सीनियर दिया, उससे भी ज़्यादा थैंक्स बोलेंगे मेरे गुरु लाइन को जो पल पल मुझे गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जब भी जहाँ बोलते हैं दीदी ये करना है, एकदम हाजिर हो जाता हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे गुरु लाइन के लिए खड़े होकर जबरदस्त क्लैप बनाना चाहिए।
अभी तो ये शुरुआत है। 2017 में काम करना शुरू किया था, 2 से 2.5 साल से काम कर रहे हैं, पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं। काम में अचीवमेंट की बात करें तो स्मार्टफोन हुआ, स्कूटी हुआ, लैपटॉप हुआ, आज आईफोन तक पहुंच पाए हैं। अभी जस्ट बिगिनिंग, क्योंकि स्मार्ट वैल्यू बोला जाता है ना कि जितना भी आप अचीवमेंट कर लीजिए उसको क्या करना है, अपने मतलब कि अहंकार नहीं करना। अचीवमेंट कुछ भी नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेरे खानदान के लिए कुछ भी नहीं था। जो मेरे पापा आज देखा है, मेरे पापा का इतना 70 से 75 साल है, आज तक मेरे पापा ने कभी नई गाड़ी छोड़ दी, सेकंड हैंड भी टू व्हीलर नहीं लिया। आज वही घर की लड़की 65,000 की स्कूटी बचाती थोड़ा सिस्टम के माध्यम से। बहुत सारा बोलते ना प्रॉब्लम हर किसी के साथ, लेकिन हमेशा मेरे साथ प्रॉब्लम है। जब मुझे कैंसर हुआ ना 2017 में, सोची अब मैं स्मार्ट वैल्यू नहीं कर पा, लीव हो गई स्मार्ट वैल्यू से। मैंने स्मार्ट वैल्यू करके देखा था घर में, मतलब 8-8 हज़ार का पर डे का मेरा वेट लिस्ट जाता था। वहाँ पे जबलपुर से मेरा कंटिन्यूसली इलाज चलता था, भोपाल से चलता था। मेरे घर की कंडीशन ना यहाँ तक आ गई कि जो मेरे अकाउंट में हमारे पापा लोगों ने जोड़ा था ना, एक दिन ऐसा भी आया ना कि घर में 1-1 रुपए के लिए हम लोग तरसे। हम लोग 3 भाई 3 बहन होते। मेरे बड़े भैया की शादी हुई, सेकंड मेरी दीदी थी शादी, थर्ड जो मेरी दीदी थी शादी तो हो गया। जस्ट 2 महीना जी के ने क्या मांगा था, बाइक। मेरे पापा की इतनी औकात नहीं थी, उनको बाइक देती थी, उनके देते ना। मैं थे, मेरी बड़ी बहन में 3 भाई थे। आज बाइक नहीं, आप तेजाब जानते जैसे सोना चांदी गलाया जाता, उनको ऊपर डाल के आग लगा दी। पिछले 8 साल से मेरे घर में बैठी है। इसी जगह से अभी जब मेरी दीदी का देखा जाए तो पापा बोले बेटा कुछ इनका सर्जरी वगैरह, बोले हाँ पापा इनका पहले सर्जरी कराना है, टेंशन मत लीजिए, आपकी लड़की आपके साथ है। मेरा 3 भाई है, तीनों भाई जो ना जवाब दे बोले पापा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो हम लोग की कंडीशन बहुत खराब हो गई। लेकिन 6 जनवरी 2019 को मेरे दीदी का सर्जरी था। उसी घर की लड़की 6 जनवरी को उनका सर्जरी था, 4 जनवरी को 22,500 रुपये का मैंने सपोर्ट किया थ्रू द सिस्टम के माध्यम से। ये समय था, आने जाने प्रॉब्लम होती थी, लेकिन हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते थे, नहीं यार प्रॉब्लम उसी के साथ आती है ना जो कुछ आगे करना चाहता है। क्योंकि आज मैं चाहती हूँ, मैं मम्मी को बहुत प्यार करती, क्योंकि जब मैं एडमिशन की थी ना मेरे पापा ने मना कर दिया था, बोलते नहीं तुमको स्मार्ट वैल्यू नहीं करना है, हम जानते हैं तो बस बहुत से लोग कर रहा है, हम देख रहे हैं हमारे गांव का लोग जाता है। लेकिन मैंने अपनी जिद से मैंने मम्मी से एक चीज़ बोला, मम्मी 2 लाख 3 लाख रुपए लगा के दीदी का शादी कर दिया, तेजाब कांड हो गया, आज क्या लगता है ज़िंदगी बना कि बर्बाद हुआ। 1 से 2 साल बाद मेरी भी कर दोगे कोई बात नहीं। मान लीजिए ऐसे भी घर में शादी के जहाँ ढंग से नहीं, खाने के 50-60 रुपये खर्च होगा, क्या गारंटी मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। उस टाइम मेरी मम्मी बहुत रोई थी, मैं भी रोई थी, मैंने क्या वर्ड बोल दिया। लेकिन मैं आज अपनी मम्मी को बहुत मानती हूँ, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को देखा था 23 अप्रैल को 5.5 लाख का कार लेने जा रही थी सिस्टम के माध्यम से। बहुत सा प्रॉब्लम आता था, हमेशा हमारी बीबी भैया कहते थे, मैं चाहती हूँ बीबी भैया खड़े होकर जबरदस्त क्लैपन होना चाहिए। प्रॉब्लम उन्हीं के साथ आता है जो लाइफ में कुछ अलग करना चाहता है। प्रॉब्लम एक चाय की जैसा होता है, जैसे देखिएगा चाय क्या होता है, आप लोग पीते हैं 5 मिनट तक तो उसमें क्या होता है, मलाई जम जाती है। तो भैया हमेशा बोलते थे प्रॉब्लम एक मलाई की जैसा होता है, जैसे चाय को अपन पीना होता है तो क्या करते हैं, फूंक मार के साइड कर देते हैं। वैसे भी तुम अपने प्रॉब्लम जो है ना उसको साइड करिए, फूंक मार के काम करिए। मैंने काम में फोकस किया, फैमिली छोड़ के अभी देखा जाए पिछले 1 साल से घर नहीं गई। घर में बात करते हैं ना, रोज टॉर्चर मिलता है, हाँ स्मार्ट वैल्यू कर रहे, स्मार्ट वैल्यू कर रहे, ऐसा कोई महीना नहीं जाता जिस दिन गायत्री सोनी 5,500 रुपये अकाउंट में लगाए पापा लोग के। आज मेरी बदौलत घर चल रहा है दोस्तों। एक समय था जब मेरे मम्मी पापा स्मार्ट वैल्यू करने के लिए रोके थे, लेकिन आज इसी घर की लड़की देखा जाए तो आज अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं। बोलते थे स्मार्ट वैल्यू, बोलते थे वीकली इनकम आता था, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं होता था। फर्स्ट जब रांची आए थे ना, रियल वर्क हम घुसपैठिया बन के 2 स्टेप में आना था, 4 स्टेप में, लेकिन मैं 2 स्टेप करके आई थी। यहाँ पे आई थी, देखा सिस्टम लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब भैया लोग बताते ना वीकली इनकम, हम विश्वास वीकली इनकम कहाँ होता है। लेकिन यहाँ पे आए, सेकंड बार जब आए थे ना तो अपना पूरा 5 स्टेप करके आए थे। थर्ड बार जो आए हैं ना यहाँ पे रांची झारखंड, सी भैया 2017 में ना, हम लोग का ज्वाइनिंग 2018 में ग्रीन होजन होटल में देखा जाए तो सी भैया देवेंद्र भैया बहुत लिपट कर रहे थे। हम भी जब नीचे उतरे थे ना कसम खा के गए थे, अब आए जैसे तैसे आए, सेकंड बार जैसे तैसे, लेकिन अब आएंगे कुछ लेवल लेके आएंगे, कुछ करके आएंगे, नहीं दोबारा यहाँ अचीवमेंट करके आएंगे। आज दोस्तों यहाँ पे आए ना, ये बोल पा रहे, सारा चीज़ हो पाया, ऑल माई सीनियर, ऑल माई गुरु थैंक्स बोलेंगे, जो इतना अच्छा मुझे सपोर्ट मिलता है और आज ये सारा चीज़ हो पाए। तो बल क्लोज करेंगे, थैंक यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।